के लड़कों से किया फ्रॉड, बॉबी कटारिया का हो गया तगड़ा इलाज। सोशल मीडिया ने कई लोगों को रातों रात स्टार बनाया है। एक दौर ऐसा चला कि सीधा फर्श से अर्श तक पर पहुंचा दिया। लेकिन कामयाबी, पैसा, शोहरत हर किसी को हजम नहीं होती। बस फिर क्या, फिर होती है शुरुआत गलत कामों की। अक्सर कई मामलों में ऐसा देखा गया है। अब बॉबी कटारिया को ही देख लीजिए, बलवंत कटारिया कह लीजिए या फिर शॉर्ट में बॉबी कटारिया एक बेहद फेमस यूट्यूबर है। पैसे की कोई कमी नहीं, नाम है, शोहरत है, इज्जत भी थी। मतलब अब तो जो काम कटारिया ने किया है उसके बाद क्या ही इज्जत बची। लेकिन सोचिए, करोड़ों की संपत्ति का मालिक भी कुछ ऐसा काम करता हुआ पकड़ा गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बेहद गंभीर आरोपों में घिरा बॉबी कटारिया मानव तस्करी के आरोप में अब जेल की सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बॉबी कटारिया यूट्यूब की दुनिया में तो एक जाना माना नाम है ही, लेकिन कभी खुद को सोशल वर्कर बताता है, कभी सेलिब्रिटी बन जाता है, कभी लाभ लश्कर के साथ किसी कार्यक्रम में पहुंचता है और फीता भी काटता है, तो कभी फिटनेस की बात करता हुआ नजर आता है। कभी कभी ऐसे ऐसे वीडियोस अपलोड कर देता है कि विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार उसके नाम एक ऐसा विवाद जुड़ा जो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। हरियाणा के गुरुग्राम के बसई गांव के रहने वाले बॉबी पर आरोप है कि वो मानव तस्करी करता है। इस बार जब उसने यूपी के 2 लड़कों के साथ यही काम किया तो वो पकड़ा गया। पूरे मामले की जानकारी गुरुग्राम वेस्ट के डीसीपी करण गोयल ने दी। करण गोयल ने बताया, बॉबी ने यूपी के रहने वाले 2 लड़कों अरुण और मनीष को यूएई और सिंगापुर में नौकरी दिलाने का वादा किया। बदले में इनसे 4 लाख रुपए मांगे, फिर इनको धोखे से लाओस ले गया। विदेश में इन दोनों से पासपोर्ट छीन लिए गए। इसके बाद इन पर दबाव बनाकर इनसे एक कॉल सेंटर में काम करवाया गया। 2 दिनों तक तो काम करते रहे दोनों, लेकिन तीसरे दिन मौका पाकर वहां से निकल गए। भारतीय दूतावास पहुंचे और उसके बाद फिर सकुशल भारत वापस लौट आए। भारत वापस आते ही दोनों ने बॉबी कटारिया के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। जांच में खुलासा हुआ है कि सिर्फ यही 2 नहीं, बल्कि लगभग 150 लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर बॉबी कटारिया ने उनके साथ धोखा किया। मानव तस्करी के माध्यम से महिलाओं समेत लगभग 150 भारतीयों को नौकरी के बहाने उनके साथ धोखाधड़ी हुई। बॉबी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। सेंट्रल एजेंसी के एक इनपुट पर गुड़गांव पुलिस ने रेड की थी और इसमें एक शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि बॉबी कटारिया से उसका संपर्क हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें बॉबी कटारिया ने उसको कहा कि वो उसको यूएई में नौकरी दिलवा सकता है, जिसकी एवज में बॉबी कटारिया ने उससे करीब 4 लाख रुपए लिए और उसके बाद उसको तथा उसके एक अन्य दोस्त को लाओस एक जगह है साउथ एशिया में, वहाँ बॉबी कटारिया ने इनको भेज दिया फ्लाइट से। वहाँ बॉबी कटारिया के बताए हुए कुछ और लोगों ने इनसे संपर्क किया। इनको वो एक किसी चाइनीज कॉल सेंटर में लेकर के गए, जो जहाँ पर कि इनसे इनके पासपोर्ट छीन लिए गए और इनको वहाँ पर उस फर्जी कॉल सेंटर में नौकरी करने के लिए मजबूर किया गया। जहाँ से इस लड़के ने 2-3 दिन के बाद वहाँ से भाग करके कहीं सरकारी किसी ऑफिसर्स के पास कांटेक्ट किया तथा उसके बाद ये वापस इंडिया आया। तो इसने गुड़गांव पुलिस को शिकायत दी, जिस शिकायत के ऊपर गुड़गांव पुलिस ने तथा सेंटर की एजेंसी के इनपुट के ऊपर काम करते हुए बॉबी कटारिया को कल उसके ऑफिस सेक्टर 109 से गिरफ्तार किया गया, जहां से अभी तक आगे केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब विस्तार से आपको बताते हैं कौन है बॉबी कटारिया। कौन है बॉबी कटारिया? बॉबी कटारिया एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है। बॉबी कटारिया बसई गांव का रहने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अपने वीडियो में वो लोगों को फिटनेस और न्यूट्रिशन के टिप्स देता है। साल 2019 में बॉबी कटारिया ने फरीदाबाद लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उसे 393 वोट मिले थे। बॉबी कटारिया के पास 41 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया जाता है। बहरहाल अब देखना होगा पुलिस बॉबी कटारिया के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यूपी के लड़कों से पंगा लेना बॉबी को भारी पड़ गया। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।